हेलो फ्रेंड्स, आई होप प्रीवियस वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 5 का बनाया था मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। तो ये वाला वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये उसी के कंटिन्यूएशन में बना रही हूँ। तो हमने पढ़ा था उसमें चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसमें बेसिकली हमने चैप्टर की हिस्ट्री डिस्कस करी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था डॉबिनियर क्लासिफिकेशन के बारे में और न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में, और हमने पढ़ा था लास्ट में मेंडलीव्स थ्योरी के बारे में। तो मेंडलीव थ्योरी के बाद में मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो ये वाला वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये उसी के बारे में है, और बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वाला जो ये टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज़ वी नो क्लास में जब न्यूलैंड हमने मेंडलीव पढ़ा था, तो मेंडलीव में उस टाइम तक कितने एलिमेंट्स हो चुके थे? 63 हो चुके थे। अब उसके बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर किए और फिर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे सब्स्टिट्यूट किया गया, जो कि हम आज तक फॉलो करते हैं। सो हेयर इज़ अ स्लाइड ऑन स्क्रीन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो ये लॉ एज वी नो किसने डिस्कवर किया था? हेनरी मोज़ले ने। और ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्लासिफिकेशन से। कैसे डिफरेंट था ये? क्योंकि बाकी सारे जितने भी क्लासिफिकेशन अभी तक किए गए थे वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किए गए थे। इन्होंने जो अपना थ्योरी लिया वो लिया एटॉमिक नंबर के ऊपर। इनका कहना था कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन के लिए, है ना। तो इन्होंने एटॉमिक मासेस की कैटेगराइजेशन की जगह पे क्या किया? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और क्लासिफिकेशन किया किसका? एलिमेंट्स का। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसमें हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। हमने मासेस डिस्कस किया था। मासेस होते हैं प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये सिर्फ प्रोटॉन नंबर्स होते हैं, है ना। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई किया और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। अब इसमें जो इशू था हमारा पिछले वाले में, लिमिटेशंस क्या थे मेंडलीव में? आइसोटोप्स का आ रहा था, हाइड्रोजन की पोजीशन आ रही थी, और क्या आ रहा था हमारा? मासेस में डिफरेंस आ रहा था। नंबर हमने कहा था वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो किया था, कुछ जो हाई वेट था लेकिन आगे लगा दिए थे। तो हाइड्रोजन का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन की तो अभी भी उसी जगह पे पोजीशन सेट है अभी तक। लेकिन बाकी नंबर जो थे जिनके आइसोटोप्स के बेसिस पे, तो वो वाला इशू ख़त्म हो चुका था क्योंकि मासेस का हटा दिया था। आइसोटोप्स में तो हमें प्रोटॉन नंबर भी चाहिए होता है, न्यूट्रॉन नंबर भी चाहिए होता है, तो वो वहाँ से हट चुकी थी। अब जो जितने भी हमारे लिमिटेशन थे वो इन्होंने क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए थे, है ना। और जो नंबर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा था वो भी अब क्या आ रहा था? एग्जैक्टली सेम आ रहा था। अब जैसे एटॉमिक मासेस नंबर जो होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से दो एलिमेंट्स के बीच में भी और एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होल नंबर में होता है, तो जिसकी वजह से दो एलिमेंट्स के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो ये एक तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया इसको, अच्छे सारे क्राइटेरियाज़ को कोई लिमिटेशन ना लेके अच्छे से सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया एक टेबल के अंदर। अब जो इनका टेबल था उसमें कितने थे? हमारे 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। 18 ग्रुप्स कैसे थे? जब हम कहाँ से किधर की तरफ जा रहे हैं? ग्रुप्स हम जब वर्टिकल लाइंस में जा रहे हैं तो हमारे सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जा रहे हैं, तो हमारे क्या हैं? पीरियड्स हैं। अब ग्रुप और पीरियड्स में क्या डिफरेंस आएगा? अब हम ये जो बीच वाले नंबर हैं पिंक में, लाइट पिंक में जो हो रखे हैं, ये सारे के सारे हमारा डी ब्लॉक है ट्रांजिशंस का। बेसिकली अभी हम मेन डिस्कस करेंगे हमारे ट्रांजिशंस को हटा के बाकी एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो मैंने बताया ग्रुप क्या है? वर्टिकल लाइंस, एंड पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो वो एलिमेंट्स हैं जिनके शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। अब सेकेंड हमारा ग्रुप है उसके में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, है ना। फिर थर्ड में गए तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ऐसे जब हम इधर 13 ग्रुप पे आए तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। 4 में आए तो 4 हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन बचते चले जाते हैं, है ना। पीरियड में क्या होता है? नंबर ऑफ़ शेल होते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट पीरियड है तो हमने जैसे लिया हाइड्रोजन, तो इसका कितना है? 1, तो 1 शेल हुआ। अब लिथियम लिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है? 2 1, तो हमारा 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या आया ग्रुप और पीरियड में? तो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं
उनमें आउटर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ की पीरियड्स जो होते हैं हमारे, उनमें नंबर ऑफ़ शेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, किसमें, कॉलम्स एंड रोज़ में, है ना, हमारे ग्रुप और पीरियड्स में। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरीके से पूछते हैं कि एक एलिमेंट है वो 14th ग्रुप का है ना, और पीरियड 3rd का है, तो कौन सा एलिमेंट है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, 2, 8 एंड 4। तो हमारी कितनी शेल हुई, KLM 3 शेल हो गई, 2, 8 एंड 4। तो लास्ट शेल में हमारा कितना आ रहा है, 4। और जैसा मैंने बताया तुम लोगों को कि पीरियड 3 है, तो पीरियड 3 में मतलब 3 शेल हो गई, तो 3, और हमारा नंबर कितना आ रहा है, 4। तो आउटर शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कौन सा आ गया 14 ग्रुप में, SI, है ना। हमने कॉन्फ़िगरेशन उसका किया था 2, 8, 4, तो हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला, तो 14 आ रहा है SI। ऐसा ही मतलब हमारा सिलिकॉन हो गया, है ना। अब मैं तुम लोगों को एक देती हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके तुम इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अब जैसे कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है और पीरियड 3rd का है, तो अब आइडेंटिफाई करके तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा एलिमेंट है, तो आई गेट टू नो कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये तो हमारा हो गए ग्रुप्स और हमारे कॉलम्स और पीरियड्स के बारे में बात हो गया। अब उसके बाद हमारी आई क्या, प्रॉपर्टीज़ आई इनकी, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने अपना कैटेगराइजेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइज़ में आया इनके जो एटॉमिक साइज़ के बारे में था, एटॉमिक साइज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो जब हम कैसे ग्रुप में जाते हैं, किस साइड से, लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे हमने ले लिया हीलियम, लिथियम एंड Na का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हमारा 1, 2,1 एंड 2,8,1 आएगा, है ना। हमारा Na का आएगा 281, हमारा लिथियम का आएगा 21, और हमारा हाइड्रोजन का कितना आएगा 1। तो हम इसे जब शेल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे फर्स्ट वाले में 1 शेल आ रही है, हमारे सेकेंड वाले में कितनी शेल आ रही हैं, 2 शेल आ रही हैं, और हमारे थर्ड वाले Na में कितनी आ रही हैं, 3 शेल आ रही हैं। तो हमारी जब शेल डिस्ट्रीब्यूट हमने कर ली तो हमने देखा कि शेल नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब वैसे ही ये हमारा हो गया किस साइड, ग्रुप में जाने पर। अब हम जब बात करेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि हमारा जब हम किधर जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। अब जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेल जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, सॉरी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। जिससे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ऐसे आएगा। तो वो जब इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे सेकेंड शेल में, तो हमारा क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो क्या होंगे, सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने बाहर वाले शेल में बढ़ते जाएंगे तो हमारे न्यूक्लियस जो है, हमारा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा। जब हमारे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा बाहर बढ़ जाएंगे तो श्रिंक होगा और उसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो एज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विल बी इंक्रीजेस, द साइज ऑफ द एटम विल बी डिक्रीज। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा साइज़ विल बी इंक्रीज़, है ना। क्लियर आई थिंक। अब नेक्स्ट आती है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, वैलेंसी जो है हमारी सेम ग्रुप में सेम रहती है ना, कॉन्फ़िगरेशन करने पे। बट पीरियड में क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। ग्रुप में क्या होता है, ये सेम रहती है, बट पीरियड में क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उसको वैलेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब लास्ट जो था हमारी प्रॉपर्टी वो थी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो डिस्क्राइब करते हैं, हमारा ग्रुप बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो चीज़ थी इसके अंदर। तो हमारे मेटल्स वाली ग्रुप में कौन आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा तो हमारे किस में आएगा, हमारे मेटेलिक में आएगा, है ना। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो हमारा किस में आएगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद वो लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, उसके बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है।
So what we can conclude, in a period from left to right, metallic nature decreases while non-metallic character increases. Or in a group, metallic character increases from top to bottom while non-metallic character decreases according to if they increase, if they gain or if they can lose the electron. तो यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 5 का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, ख़त्म हो गया है. किसी को भी क्वायरी हो तो दे कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना है आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में. अगर स्टिल वो वाला अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी दैट, आई विल आंसर देयर. और आई होप यू लव माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड like more and more. Thank you so much for watching.